हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में? हाँ, क्योंकि 9th क्लास की मैथ ही है ही बहुत इंटरेस्टिंग। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और लास्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो बाद में करेंगे। जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश। ज्यादा लंबी वीडियो लगेगी तो छोड़ देंगे, आगे करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपना राज चल रहा है, धीरे धीरे करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम खोटी नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.3। ठीक है, यहां पर क्या है, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना होगा, जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, हमने एक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन होती क्या है ना। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब उस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारी जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, हमें क्या बनाना है, इस स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करना है। अब इसे क्रिएट करेंगे तो हमें ये बताना है कि जो डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। यानी एक लीनियर इक्वेशन है, उसको सिंपलीफाई करना है। देखते हैं, चेक करते हैं। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। ठीक है, एक बैंक अकाउंट में एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं। अब हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में उसके अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे अगर शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ, अगर उसे 150 रुपीज पॉकेट मनी के रूप में हर मंथ मिल रहा है तो, है ना। एंड द सेकंड मंथ ऑनवर्ड फाइंड द लीनियर इक्वेशन। अब हर मंथ का निकाल के, 2 मंथ का निकाल के बताना, और फिर एक nth मंथ में उसके पास लास्ट में कितनी मनी होगी, तो आपको उसे एज अ लीनियर इक्वेशन शो करना है। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले उसके पास बिगिनिंग में कितने रुपए उसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट का बैलेंस कितना उसका, कितना है, 500 रुपीज, करेक्ट ना। अब उसके पास एवरी मंथ उसके पास कितने रुपए आ रहे हैं, एवरी मंथ उसको मिल रहे हैं कितने रुपए, 150 रुपीज एज अ पॉकेट मनी, है ना। उसको कितने मिल रहे हैं, 150 रुपीज हर मंथ के पॉकेट मनी मिल रहा है। तो अब फर्स्ट मंथ के एंड में, यानी क्या बोला उसने, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट मंथ के एंड में कितने होंगे उसके पास, फर्स्ट मंथ के बाद कितने होंगे, पहले 500 थे, अब 150 ऐड हो गया, कितने हो गए, 650। सही जवाब, ठीक है। सेकंड मंथ के एंड में कितने हो जाएंगे उसके पास, 500 थे प्लस 150 हुए, प्लस एक बार और 150 हो गए, यानी पहले 650 हुए थे, अब कितने हो जाएंगे, 800, करेक्ट। ये हमारे पास रुपीस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे उसने बोला है एन मंथ में कितने होंगे, जो nth मंथ आएगा उसमें कितने रुपए होंगे। तो बच्चों यहां पर एक चीज समझते हैं, यहां 150 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स, यहां 152 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 500 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 150, यहां पर 1 टाइम और 150, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ, जितने मंथ्स की बात हो रही है उतने टाइम्स आप क्या लगा दोगे, 150 को। तो यहाँ कितने मंथ की बात हो रही है, n, तो मैं लिख सकता हूं इसको 500 प्लस n टाइम्स ऑफ 150। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन, जो हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोली थी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, खाली स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है। बार बार बोलता हूं एक बात को कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा और गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, हाँ, कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ रिले रेस, एक रिले स्टार्ट हुई जिसमें 120 मेंबर है। क्या हुआ, एक रिले रेस था, उसके अंदर कितने टोटल मेंबर, 120 हैं। अब 120 मेंबर में से 9 मेंबर ड्रॉप होते जाते हैं उसके अंदर एक ग्रुप में। ठीक है, क्या हो रहा है, ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर विल बी रिमेन आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर, ऐसे करके हर घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद रिले रेस में 20 में से 9 चले गए। ठीक है, 120 में से 9 चले गए, फिर 9 चले गए, फिर 9 चले गए। तो आपसे पूछा है एंड ऑफ द nth आवर कितने बचेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में रिले रेस स्टार्ट हुई, जब रिले रेस स्टार्ट होते टाइम टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर बराबर थे हमारे पास 120। तो आफ्टर 1 आवर, आप ऐसे स्टेटमेंट्स के तौर पर लिखेंगे, अपने तरफ से बनाते हैं स्टेटमेंट, आपको ध्यान से लिखना है। तो 150 स्टार्टिंग में थे, 9 मेंबर चले गए, कितने हो गए, 111। अब आफ्टर 2 आवर्स क्या हो गया, 120 में से एक बार ऊपर 9 माइनस किया, फिर से 9 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये भी 102, 102। यहां भी सेम प्रोसेस है, एक बार 9 आया, यहां पर कितनी बार आया, 2 बार 9 आया। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 120 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9, क्योंकि 2 मंथ्स की, 2 आवर की बात हो रही है। सेम 3 आवर की पूछेगा तो 3 आवर्स के एंड में कितने होंगे, 120 माइनस, मैं इसको 3 टाइम 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि -9 थर्ड आवर के बाद 9 मेंबर और चले जाएंगे तो यहाँ 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। तो कितने बचेंगे, ऑफकोर्स माइनस करो कितना बचेगा, 96
3 बच जाएंगे। यानी ऐसे ही चलता रहेगा तो nth आर बाद कितने होंगे, तो आपके बचेंगे 120 माइनस n टाइम्स ऑफ 9। 9 जो है वो 9 मेंबर हर आर के बाद कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या बना दिया, स्टेटमेंट बना दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13। जो जो गिवन होता जाए वो लिखते हो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है बच्चों, 13, ठीक है, क्या है 13 सेंटीमीटर। जो आपको गिवन है उसको लिखते जाओ, आपका आंसर अपने आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ इट इफ द ब्रेथ इज, तो आपकी ब्रेथ दे रखी है तो एरिया निकालना है भाई। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पहले मिल गया। उनमें से हमें लेंथ पता है तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया हमारा, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 13 इंटू ब्रेथ, है ना। हाँ, तो 13 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 13 भी। अब यहां कह रहा है कि अगर ब्रेथ की वैल्यू ये है तो आपको ये बताना है कि उसकी जो पैटर्न है रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस पैटर्न को शो कर रहा है। तो ये एक्चुअली एरिया एक वेरिएबल हो गया, ब्रेथ दूसरा वेरिएबल हो गया, तो ये भी इसकी पावर ही बना है, इसकी पावर ही बना है। यानी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ आप बनाएंगे तब भी क्या बनेगा, 100% लीनियर पैटर्न बनेगा। तो हमने पढ़ लिया लीनियर पैटर्न है। अब कैसे बनेगा उसका पैटर्न को अगर ग्राफिकली दिखाओ तो कैसे बनता है, ध्यान से देखते हैं। तो अगर ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 12, तो एरिया कितना हो जाएगा, अगर ब्रेथ हमारी 12 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया 156। सही पकड़े हैं। आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर आता है, ठीक है। चलो एरिया के बाद बात, एरिया पहला हो गया हमारा ब्रेथ। अगर ब्रेथ 10 है तो ध्यान से देखेंगे तो एरिया क्या होगा इसका 13 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे दी 10, यानी कितना हो गया 130। ये हो गया 130 अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, है ना, तो 8 सेंटीमीटर होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखें तो अगर ब्रेथ कम होती जा रही है तो एरिया भी कम होता जा रहा है, यानी ये एक लीनियर पैटर्न है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है पॉजिटिव रिलेशन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे कहीं भी वो मैं रफली लाइन है तो इस पर लेंथ मान लेता है, यहाँ पर है, एरिया यहाँ पर है, ठीक है। तो लेंथ कितनी थी 12, ठीक है, या ब्रेथ सॉरी, ब्रेथ कितनी थी 12, एरिया कितना आ गया 156, ऐसे मान लेते हैं। फिर लेंथ कम हो गई 10, एरिया कम हो गया 130 हो गया, ठीक है, ऐसे करके मान के चलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हो जाएगी आपकी 8 पर कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 104। तो ध्यान से देखो ये एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी एक लीनियर इक्वेशन है इसका। अब अगर आपसे इससे पूछता है कि स्लोप कैसा है, तो बच्चों एक चीज स्लोप और बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। स्लोप के लिए क्या होता है, हम इसको y = mx + c से कंपेयर करते हैं। ये जो x के साथ लिखा है ना, यही हमारा स्लोप होता है, यही हमारा क्या शो करता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो जैसे कि यहां पर अगर मैं एरिया को y से रिप्रेजेंट कर दूं और ब्रेथ को x से, 13x प्लस में कुछ नहीं है तो 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो स्लोप क्या बोला जाएगा, स्लोप हो जाएगा 13। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 13। अगर पूछा जाता है तो तब बताना है, नहीं पूछा जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज देखो, इसकी वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, स्लोप एग्जांपल दे रहा हूँ, स्लोप अगर मान लो -3 आ जाए तो इसका जो ग्राफ होगा वो 100% ऐसे बनेगा। इसे कहते हैं नेगेटिव स्लोप, इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। समझ में आ रहा है स्लोप का मतलब क्या होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। तो भाई रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे दी 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इफ द हाइट इज, अब हमें पता है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बॉक्स का मतलब वो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, है ना भाई, क्यूबॉइड बन गया। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो अभी जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो भी बताऊंगा इसका मतलब क्या और फॉर्मूलाज कैसे बने। तो ये क्या है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। अब ऐसे ही इसने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट हाइट दे दी है। तो मैं आपको लिख देता हूँ वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, लेंथ है हमारी 7, ब्रेथ है हमारी 11 और हाइट क्या है हमारी पता नहीं, अभी हम मान के चलते हैं। तो कितना हो गया 77 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो किस में आता है, क्यूब में। वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो किस में आता है, क्यूब में। तो ये याद रखना है बस बातों को। तो 77 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम। अब उसने बोला है वॉल्यूम कितना होगा अगर h की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम में h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5, 77 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 35, 5 7 35, 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। एक और कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ही पुट कर दो, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 77 टाइम्स ऑफ
9, तो वॉल्यूम होगा 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 7 जा 63 और 6 69 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। थर्ड पार्ट का वॉल्यूम आप लोग निकाल के खुद ही कमेंट करेंगे, बड़ी बात नहीं है, तो एक छोटा सा कमेंट करवा रहा हूँ ताकि क्या पता चल जाए कि हाँ आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हो। चलो निकाल के जरूर कमेंट करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता के पास एक 500 पेज की बुक है। भैया 500 पेज की बहुत ज्यादा होती है, तुम भी पढ़ के देख लेना, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतने ज्यादा नंबर आने के चांस बढ़ जाएंगे। चलो तो कितनी बुक्स है सरिता के पास, जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू कितने हैं 500, है ना। अब उसने कहा शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। अब वो कितने पेज पढ़ रही है, रीड एवरी डे कितने पेजेस 20 पेजेस, यानी एक दिन में 20 पेज पढ़ेंगे, 2 दिन में 40 पढ़ेंगे, 3 दिन में 60 पढ़ेंगे, वो छोड़ते हैं, अभी क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से देंगे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब 15 दिन तक पढ़ लिए, तो भाई 15 दिन में तो टोटल कितने पेज पढ़ लिए उन्होंने, टोटल पेजेस इन 15 डेज कितने पढ़ लेगी, ऑफकोर्स समझ गए आप लोग, क्या 15 मल्टीप्लाई बाय 20, एक दिन के 20 तो 15 दिन के कितने हो गए, यस 300। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर इक्वेशन, पहले इसे लीनियर पैटर्न बनाओ। भाई लीनियर पैटर्न बनवा लेते हैं, क्या करना है हमारे को, वही सेम, तो नंबर ऑफ पेजेस को y मान लेता हूं इसको, ठीक है, क्या नाम है, जो एवरीडे पेजेस पढ़ रहे हैं कितने डेज हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ डेज बराबर कितने हो गए x, तो हमारे पास तो कितने रिमेनिंग पेज कितने बन जाएंगे, रिमेनिंग पेजेस कितने मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। अब इसको देखो, रिमेनिंग पेजेस बराबर टोटल पेजेस में से वो माइनस कर दो जितने रीड कर लिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से वो हटा दो जितने हमने रीड कर लिए। कितने रीड करेंगे, पर डे 20, और कितने दिन तक रीड कर रहे हैं, x डे तक। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, बात तो यही हो गई। तो क्या आ जाएगा 500 माइनस 20 इंटू एक्स की वैल्यू 15, कितना आ जाएगा 500 माइनस 300, यानी उसने कितने पेज बचे हैं, अब 200 पेज बचे हैं 15 दिन के बाद। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा सॉरी इसमें इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 2.4। 2.4 एक्सरसाइज भी इसी के बेस पर है, ठीक है, सेम ही है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, इक्वेशन बनानी है और आंसर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सेम पैटर्न है, ध्यान से देखते हैं 2.4। सपोज अ प्लांट हैज हाइट ऑफ 1.75 मीटर। एक प्लांट की हाइट, प्लांट की इनिशियल हाइट बोल सकता हूं मैं इसको, क्या, प्लांट की इनिशियल हाइट, इनिशियल का मतलब क्या हो गया, वो जो स्टार्टिंग में उसकी हाइट थी वो कितनी दे रखी है, 1.75 फीट, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, फीट एंड इट्स ग्रोइंग बाय 0.5 फीट ईच मंथ, हर महीने वो आधा फीट बढ़ जाता है। एवरी मंथ इंक्रीज, एवरी मंथ कितना बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 0.5 फीट, ठीक है, 0.5 फीट बढ़ रहा है। अब उसने बोला फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो पहले इसको ऑफकोर्स नहीं बोला, हम ले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, मेक अ टेबल फॉर 0 to 10 मंथ, और उसने बोला हाइट को h मानना है, इंक्रीज एवरी मंथ, तो लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट वैल्यू फॉर टी वेरिंग, टी क्या है यहां पर, अच्छा टी वेरिंग लेना है, ठीक है, टाइम लेना है टी, यानी कि अब उसने मान लेते हैं कितने मंथ की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मंथ कितना है टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाइट एवरी मंथ बढ़ रही है h, तो यहाँ टी रिलेशन क्या होगा, हमारी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 1.75, हाइट बराबर 1.75 प्लस कितना 0.5 का टी मंथ्स के लिए, यही बनेगी रिलेशन। सिंपल है, मैं आपको बार बताऊं, तो मुझे स्लोप बताना है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, कमेंट में आप लोग जरूर देंगे, और ठीक है इसका स्लोप क्या होगा आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसमें स्लोप पूछा नहीं, बट मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब उसने बोला है कि 0 से 10 तक की इसकी वो बना के दिखाओगे, इसमें पहले निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ मंथ, 7 मंथ में कितने होंगे, 7 मंथ में कितना हाइट का हो जाएगा वो, सॉरी 7 मंथ में इसकी हाइट हो जाएगी 0.5 इंटू 7, कितना आ जाएगा 1.75 प्लस 3.5, प्लस कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 5.25 फीट, है ना, ये कितने फीट का हो गया 5.25 फीट। ओ मेरे से थोड़ा सा छोटा रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नहीं 5.7 है मेरी, चले जाएगा, ठीक है। कहां थे हम, फाइंड द एक्सप्रेशन हाइट रिलेटिंग टू हाइट टी मतलब द मंथ एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशन ग्राफिकली। अब भैया मैंने ये जो रिलेशन लिखी है इसका ये थर्ड पार्ट का ही सॉल्यूशन है, बस अब आपको करना क्या है, इसमें 0 से लेकर
टी की वैल्यू 10 तक पुट करनी है। उसने बोला है पूरी टेबल बनानी कहां से कहां तक, 0 to 10। ये जो 0 to 10 मंथ, पहले 0 मंथ में कितनी होगी, ऑफकोर्स 0 मंथ में तो 1.75 फीट है, 1 मंथ में कितनी हो जाएगी 0.5 प्लस हो जाएगा, यानी 2.25 फीट हो जाएगा। ऐसे करके टी की वैल्यू 0 से 10 तक आप पुट करोगे। ऐसी आगे क्वेश्चनों में भी यही है, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं, उन पर पुट करके दिखाना है आपको वैल्यू। बस आपको इसको क्या करना है, पहले एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। सबसे पहला काम हम यही करेंगे। अब मोबाइल फोन इज बॉट एट 10,000 रुपीज, तो मोबाइल फोन का जो प्राइस है वो कितना है, मोबाइल फोन का जो प्राइस है वो कितना है, 10,000 रुपीज में खरीदा गया, है ना। इट्स वैल्यू डिक्रीजिंग बाय 800 एवरी ईयर। पता है आपको वैल्यू क्यों घटती है, आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10,000 का फोन है, हर जो साल उसकी वैल्यू 800 रुपए घट जाती है। मतलब मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो 10 साल यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू 2000 बचेगी। 10 साल फोन चल रहा है आपका, नहीं चलता, नहीं चलते, लेकिन हाँ एग्जाम्पल ही दे रखा है, तो जस्ट इसने क्या बोला कि इसकी वैल्यू हर साल 800 रुपए कम हो जा रही है। क्यों कम होती है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज यूज करते हैं तो उस पर लगता है डेप्रिसिएशन, जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सबको पता होना चाहिए। इसको बोला जाता है एक्चुअल में डेप मतलब डेप्रिसिएशन, किसी चीज की वैल्यू को, जिसको बोलते हैं वियर एंड टियर एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज हम यूज करते हैं जिसको फिक्स एसेट बोलते हैं, उनको यूज करने से जो चार्ज लगता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यही लग रहा है यहाँ पर मंथ का चार्ज कितना लग रहा है, पर मंथ का जो डिक्रीज हो रही है वैल्यू वो कितना हो रही है, 800 रुपए, ठीक है, कितने हो रही है, 800 रुपए, ठीक है। अब इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद कितने रुपए कम हो जाएंगे, 800 इंटू 3 यानी 2400 रुपए कम हो गए, 2400 रुपए। तो कितने बचेंगे, 10,000 में से माइनस कर दो 2400, कितना बचेगा, 7,600 रुपए बच गए। किसके बच गए, यानी फोन की वैल्यू कितनी बची, 7,600 रुपए। अब इसने कहा मेक अ टेबल बनानी है फॉर वैल्यू टी 0 से 8 तक रखना है, और फोन की वी वैल्यू डेप्रिसिएशन देनी है। तो वैल्यू बराबर कितना, 10,000 में से माइनस करना है क्या, 800 टाइम्स ऑफ क्या, टाइम मतलब ईयर्स, तो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। यहां पर ये लिख देना, वी मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द फोन, और टी मतलब क्या है, ईयर्स, टी मतलब क्या है, ईयर्स, जो आपके जितने ईयर्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ, तो ये आपका ई सा क्वेश्चन। अब क्या करना है, आपसे कह रहा है एक और चीज कि 0 से 8 ईयर तक की वैल्यू बतानी है। तो टेबल बनानी है आपको इस तरीके से, ठीक है, एक ऐसी टेबल बनाएंगे। इसमें क्या करना है, एक्स को लेना है, हमने वेरिएबल लिया है टी और बी, टाइम यानी मंथ और ईयर, और वैल्यू मतलब अगर टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 सो ऑन चलेगा। टाइम 0 है तो उसकी वैल्यू भाई 10,000 ही रहेगी, और टाइम एक ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 9,200 रुपए का। 2 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 8,400 रुपए का। ऐसे करके आपको टेबल बनानी है और टेबल में वैल्यू निकाल के पुट करके दिखाना है। तो यही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था, इस क्वेश्चन में भी, बस आपको इस बार क्या करना है, लीनियर इक्वेशन खुद क्रिएट करनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का हमारा, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम ही चीज सेम बार बार रिपीट कर रहा है, बट हाँ ये आपको ये दिखाना चाह रहा है कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म कैसे होती है और हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग में। तो कितनी पॉपुलेशन है, 750 लोग रहते हैं स्टार्टिंग में इसके अंदर, जब हमने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी। जैसे आपको पता है अभी सेंसस स्टार्ट हो चुका है, तो इसी के बारे में देख लेते हैं। तो 750, और एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। अब पड़ोस वाली सिटी में से क्या हो रहा है, कुछ लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन इतना हो रहा है, मुंबई दिल्ली में ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें इतना पॉल्यूशन हो गया है कि लोग वापस बैक टू द बेसिक मतलब वापस गाँव की तरफ भाग रहे हैं। और कुछ टाइम छुट्टी मिलते ही कहाँ पहुंच जाते हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर उन्हें हरियाली मिले। घर है दिल्ली में लगा लो थोड़े पेड़ अच्छे से, नहीं मिल रहे लेकिन लगाते नहीं, हम भी कंजूस आदमी है। खैर, तो हर क्या हो रहा है, 50 मेंबर, तो 50 मेंबर कहाँ रहे, गांव की तरफ आ रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी है, 50। तो अब उसने बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर के बाद कितनी पॉपुलेशन आ गई, 6 ईयर के बाद 50 हर साल आ रहे हैं, 6 साल में कितने आ जाएंगे, 300 लोग। तो टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर कितनी हो गई, 6 ईयर के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी, हाँ 6 ईयर के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी कितनी, 750 पहले थी, 300 और बढ़ जाएंगे तो 1050 लोग गांव के अंदर हो जाएंगे। अब इसने बोला सेम कंडीशन टी वेरिंग 0 से 10 तक पॉपुलेशन को पी मानना है। तो पॉपुलेशन को क्या मानेंगे, हमारे को जो हमारी पॉपुलेशन है उसको पी मान लेते हैं हम, ऐसा बोला उसने, और नंबर ऑफ ईयर्स को हम मान लेते हैं टी। इसके अकॉर्डिंगली इसको रिप्रेजेंट करो नंबर, उस पर क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन में। तो पी मतलब पॉपुलेशन बराबर कितना, 750 इनिशियल प्लस
कितना कितना आएगा, कितने ईयर की बात हो रही है, एन ईयर की। तो टाइम कितने से, हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं, तो 50t ऐसे लिखते हैं हम, 750 प्लस 50 टाइम्स ऑफ टी। ऑफ कोर्स इसका स्लोप भी कितना होगा, यस वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है वही हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। मैंने आपको 12 बता रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ, याद रखना इस चीज को, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर नंबर ऑफ ईयर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, इनमें कैसा रिलेशन बन रहा है, पॉजिटिव, इसीलिए ये क्या होगा, इसका स्लोप की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सेम ही क्वेश्चन बार बार चल रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को भी समझना है तो पिछला क्वेश्चन अगर ध्यान से समझाए तो इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, फटाफट ध्यान से देखो। अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 रुपए, कितने रुपए, 600 रुपीज, टोटल चार्ज कितना ले रही है, 600 रुपीज, कितना, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस 15 रुपीज ईच डे, हर दिन क्या हो रहा है, 15 रुपए कम होते जा रहे हैं। जैसे हम लोग मंथली रिचार्ज करते हैं, ईयरली रिचार्ज करते हैं, तो एवरेज लगाओ, जैसे मान लो मैंने क्या करा, 300 रुपए का एक महीने का रिचार्ज करा, तो एक्चुअली एक महीने का मतलब डेली के 10 रुपए कट रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ हो रहा है ना। अगर मैं अपने मोबाइल में 300 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूं, तो डेली के कितने रुपए कट रहे हैं, ऑफकोर्स 10 रुपए कट रहे हैं। ऐसे इसने एवरेज मान लिया कि 600 रुपए का रिचार्ज करा है और डेली 15 रुपए कट रहे हैं, तो यानी डेली कितने दिन चलेगा ये बैलेंस, ऑफकोर्स समझ गए आप लोग, 20 दिन, क्योंकि सॉरी कितने दिन चलेगा, 40 दिन, 40 दिन का टोटल बैलेंस हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, रिचार्ज, अब इसने बोला राइट द लीनियर इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस को bx से शो करें। bx का मतलब क्या है, रिमेनिंग बैलेंस, ये है हमारा रिमेनिंग बैलेंस, किससे शो कर रहे हैं हम, b ऑफ x। याद करो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिस फॉर्म में लिखा है और इसके अंदर का वेरिएबल क्या है, x, x मतलब मंथ, कितने डेज की बात हो रही, सॉरी, x का मतलब क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज। अब इसको रिप्रेजेंट करेगा लीनियर इक्वेशन में, तो बैलेंस कितना बचेगा, अगर हमारा रिचार्ज 600 रुपए का है और कितने रुपए कट रहे हैं, 15 रुपए के हिसाब से पर डे, कितने दिन तक कट गए, x दिन तक, हो गया लीनियर इक्वेशन तैयार। क्या बना, 600 माइनस 15 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। अब इसने क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बैलेंस रन आउट, रन आउट का मतलब बैलेंस हो गया 0, तो इसका मतलब बैलेंस की वैल्यू, ये जो बैलेंस ऑफ x है, यानी x मंथ के बाद बैलेंस कितना होगा, 0। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज दिया है क्वेश्चन में, बस है वही चीज, बस आपको समझना था। तो मैं बैलेंस की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, अभी माइनस का तरह के प्लस का कर लेते हैं, 15x इज इक्वल टू 600, x कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 15 यानी कि 40 डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने बाद ये रन आउट हो जाएगा, रन आउट का मतलब 0 हो जाएगा। अब मेरे मोबाइल का जो बैलेंस है वो 0 हो जाएगा कितने दिनों बाद, 40 डेज के बाद। कितने डेज के बाद, 40 डेज के बाद। समझ आया ना। चलो अब इसने ऐसे ही क्वेश्चन बोला है, मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। अब इसी क्वेश्चन में आपको वही सेम टेबल बनानी है और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 से लेकर 10 तक, बस हो गया सॉल्व, सिंपल। ठीक है, आज हम सिर्फ ये 2 ही एक्सरसाइज करते हैं, बाकी की जो सॉल्यूशन है वो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।